हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। ये बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे और लोगों की क्वेरीज थी कि हम बेसिक से पॉलिटिकल साइंस को जानें और बेसिक टू एडवांस हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर। तो बेसिक जहाँ तक मैं सोच रहा था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो सिक्स क्लास से NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT की बुक्स होती हैं, ओल्ड भी हैं न्यू भी हैं। और जो ओल्ड में जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही क्वालिटेटिव चैप्टर्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन फिर भी उसमें डिस्कशन की ज़रूरत है। तो मैं अपने तजुर्बात से और अपनी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट, NCERT डाइवर्सिटी। चैप्टर का नेम है हमारा डाइवर्सिटी। यहाँ पर नेशनल एंथम आएगा हमारा, इसको हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं या जो सिटीज़न हैं वो ज़रूर हमारा नेशनल एंथम मालूम होना चाहिए और उसका ट्रांसलेशन भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी मिल जाएगा आपको। तो खैर हम शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि हम लोग इस डाइवर्सिटी को हम एज ए इंडियन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लैंग्वेज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसने ये कोटेशन दिया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। तो डाइवर्सिटी हमारा इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसके ज़रिए से हम अपनी जो हमारे पास जो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा नेशन है हमारा। और हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जो है, अफ्रीका है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक ही लैंग्वेज बोली जा रही है, एक ही कल्चर है। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत सारी ज़बानें हैं। उर्दू भी बोली जा रही है, एक वक्त में हिंदी भी बोली जा रही है, कहीं पंजाबी बोली जा रही है, कहीं कुछ अलग ड्रेस है, कहीं अलग फेस्टिवल्स बनाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में चले जाएं, बिल्कुल अलग कल्चर है, बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिटी है। तो खैर इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे यूनिटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर एक बात शुरू करी जाती है कि लुक अराउंड यू, कि आप अपने करीब में लोगों को देखें। इन द क्लासरूम के अंदर जो लोग हम जाते हैं, तो डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। कभी आपने देखा क्लास में आप बैठे हुए एक जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें डाइवर्स होता है, चीज़ें अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि हर इंसान बिल्कुल अलग है। पीपल आर डिफरेंट, जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं हर एक इंसान से, इन मैनी वेज। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं। तो दीज डिफरेंसेस, तो ये विभिन्नताएं जो होती हैं कल्चर की बुनियाद पर, रीजनल की बुनियाद पर, कोई इंडिया के अंदर बंगाल का है, कोई इंडिया के अंदर जो है वो पंजाब का है, तो रीजनल कल्चर है, अलग अलग उनकी कल्चर होती हैं, उनकी अलग अलग रिलीजियस कहते हैं धर्म होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है। तो these differences enrich our lives in many ways and also make them more fun। तो ये हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं ये हमारी लाइफ को एनरिच करती हैं। ये कोई बुराई चीज़ नहीं है कि सब अलग अलग हैं, विभिन्नताएं हैं, लेकिन इसी के ज़रिए से हमारा कल्चर प्रमोट होता है, इसी के ज़रिए से हमारी लैंग्वेज प्रमोट होती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और all these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to our lives? How did India and so what does diversity add to our lives? How did India become like this? All our kinds of differences are part of diversity. Can diversity also be a part of unity? तो इस चैप्टर के अंदर हम सारे पहलुओं को जानेंगे। तो ये हमारे इंट्रोडक्टरी ये हमारा चैप्टर है,
और इसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं, और भी इसके स्टाइल है पढ़ने का और इसको समझने की चीज़ें हैं। तो उसके अलावा अब इसके बाद हम पूरी इस कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में समझेंगे, बहुत ही इसकी एक एक वर्ड टू वर्ड समझेंगे, बहुत ही लाइन बाय लाइन समझेंगे, और फिर इसके क्वेश्चंस आंसर जो हैं आखिर में आप जो देखेंगे क्वेश्चन आंसर, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। इसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को बेस्ट तरीके से कैसे आंसर को दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी बात में, तो ये हम लोग उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।